हेलो बच्चों, आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 4th का व्याकरण विषय का चैप्टर पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। तो पर्यायवाची शब्द जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पर्यायवाची जो होता है एक ही समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जैसे कि जो भी शब्द है उसका कई अर्थ होता है, उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपकी बुक में देखिए क्या दिया हुआ है। ध्वज कहो, ध्वजा कहो, या झंडा कह दो सम्मान, नाम अलग है लेकिन मतलब मेरा एक समान। तो मैंने आपको बताया पहले कि एक ही शब्द है, शब्द एक ही है लेकिन और उसका अर्थ भी एक ही होता है। तो उसको क्या हम कहते हैं कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं और पर्यायवाची भी कहते हैं कि सभी का अर्थ, नाम भले बदल जाता है लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, हम झंडा होता है उसको क्या कहते हैं? ध्वज कहते हैं। तो इसका नाम भले बदल गया लेकिन अर्थ तो एक ही होगा। ध्वजा का अर्थ भी होगा वो झंडा होगा, झंडा है उसको तो झंडा ही कहते हैं। तो सभी का भले कुछ भी हो जाए लेकिन जो है अर्थ सबका, शब्द भले बदल जाए लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह कई प्राणियों और वस्तुओं के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। नाम भले कि सबका अलग अलग हो लेकिन जो अर्थ होता है सबका एक समान होता है, तो उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अभी आपको पर्यायवाची समझ में आया होगा कि पर्यायवाची क्या होता है। अब यहाँ देखिए आपकी बुक में, पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए, मनुष्य, रिश्ते, नातों से संबंधित पर्यायवाची। तो मनुष्य यानी कि इंसान, और रिश्ता नाता जो भी होता है उससे संबंधित पर्यायवाची देखिए आप यहाँ पे। पहला है अध्यापक। तो अध्यापक का अर्थ होता है हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उन्हें ही हम अध्यापक कहते हैं। तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षक, गुरु या आचार्य। उसको हम अध्यापक जो होते हैं उनको कई नामों से बुलाते हैं। तो जैसे अध्यापक हुआ, उनका नाम क्या हो सकता है? शिक्षक, गुरु, आचार्य। दूसरा देखिए माता। माता हमारी क्या होती हैं? जो हमारी माँ होती हैं तो उनको माता कहते हैं। तो माता का क्या क्या नाम हो सकता है? माँ, अम्बा, जननी। तीसरा देखिए बेटा। बेटा का क्या होता है? पुत्र, तनुज, लड़का। चौथा देखिए बेटी। पुत्री, तनुजा, लड़की। तो ये बेटी है उसका कई नाम हो सकता है। पुत्री भी हम कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं, लड़की भी कहते हैं। पिता, तात, जनक, पितृ। पिता को हम क्या क्या कहते हैं? तात कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, पितृ कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए आदमी है, तो आदमी को हम क्या क्या कह सकते हैं? नर, मनुष्य, पुरुष। इनका कई नाम होता है, नर, मनुष्य और पुरुष। औरत है, तो औरत का क्या क्या नाम हो सकता है? नारी, महिला, स्त्री। राजा का नृप, नृपति, नरेश। तो ये कई नाम हैं। अर्थ तो सबका एक ही है, सबका अर्थ राजा ही निकलेगा लेकिन नाम जो है वो अलग अलग है। नौकर को दास, सेवक, चाकर। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। तो ये सभी नाम हैं जो कि बस सबका अर्थ एक ही समान है लेकिन जो है कि नाम जो है वो बदल गया है। तो अब यहाँ देखिए प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची। तो प्रकृति यानी कि जो हमारे प्रकृति हैं उनसे संबंधित है, जो कि पर्यायवाची क्या क्या है? चांद है तो उसका क्या नाम और हो सकता है? चंद्रमा, शशि, इंदु। सूरज है, उसका क्या और नाम हो सकता है? सूर्य, रवि, दिनकर। हवा है, पवन, वायु, समीर। आग का अग्नि, पावक, अनल। पहाड़ का पर्वत, गिरि, नग। धरती का भूमि, वसुधा, धरा। ये सभी नाम हैं, सबका अर्थ समान होगा लेकिन नाम अलग अलग है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? सागर, जलाधि, सिंधु। यहाँ पर देखिए पानी का पर्यायवाची होगा नीर, वारि, जल। रात का होगा रात्रि, निशा, जननी। बादल का होगा घन, मेघ, जलद। जंगल, वन, कानन, अरण्य। पेड़, तरु, वृक्ष का होगा पेड़, तरु, विटप। फूल का होगा पुष्प, कुसुम, सुमन। आकाश, गगन, आसमान, नभ। अब देखिए यहाँ पे शरीर से संबंधित पर्यायवाची। तो क्या होगा? शरीर का क्या होगा पर्यायवाची, यानी कि अर्थ क्या क्या होगा? तन, देह, काया। आँख का होगा
नयन, नेत्र, चक्षु। कान का पर्यायवाची क्या होगा? कर्ण, श्रवण, स्रोत। हाथ का होगा हस्त, कर, पाणी। पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची, पहला देखिए पक्षी का होगा पंछी, खग, विहग। तो ये पक्षी का तीनों नाम है। मोर का क्या नाम है और यानी क्या उसके समानार्थी शब्द है? मयूर, केकी, नीलकंठ। बंदर का है वानर, कपि, मरकट। शेर का क्या नाम है? सिंह, व्याघ्र, केसरी। हाथी का है गज, करी, कुंजर। सांप का है नाग, सर्प, भुजंग। तो ये सभी जो आपकी बुक में दिया हुआ था पर्यायवाची शब्द उसको मैंने बता दिया है और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।